मेहरा निवास बंटवारे की कहानी। जहाँ कभी हंसी गूंजती थी, अब वहीं छोटी छोटी बातों पर सन्नाटा छा जाता था। मेहरा निवास में रहने वाला मेहरा परिवार शहर में अपनी एकता के लिए जाना जाता था। दादाजी ओम प्रकाश मेहरा, उनके 3 बेटे, बहुएं और बच्चे सब एक ही छत के नीचे रहते थे। घर बड़ा था, लोग भी ज़्यादा थे, लेकिन पिछले कुछ समय से उस घर में अजीब सी खामोशी बसने लगी थी। पहले जहाँ रात का खाना सब साथ खाते थे, अब कोई टीवी के सामने खाता, कोई अपने कमरे में। बड़ी बहू नेहा को लगता कि घर की सारी जिम्मेदारी उसी पर है। मझली बहू प्रिया अपने बच्चों और कैरियर के बीच संतुलन बनाने में परेशान रहती थी, जबकि छोटी बहू सोनल को लगता कि इस घर में उसकी राय की कोई कीमत ही नहीं। धीरे धीरे शिकायतें बढ़ती गईं। बात बात पर ताने, नाराज़गी और चुप्पियाँ घर का हिस्सा बन गईं। एक शाम खाने की मेज़ पर मझले बेटे रोहित ने अचानक कह दिया, पापा, अब शायद हमें अलग हो जाना चाहिए। हर किसी की सोच अलग है और रोज़ का तनाव अब सहन नहीं होता। ये सुनते ही माहौल एकदम शांत हो गया। ओम प्रकाश जी ने कुछ देर सबको देखा और फिर बोले, ठीक है, अगले रविवार फैसला कर लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम सब मेरे साथ 2 दिन कहीं चलो। अगले दिन पूरा परिवार शहर से दूर एक पुराने फार्म हाउस पहुँचा, जिसे ओम प्रकाश जी ने सालों पहले खरीदा था, लेकिन कभी किसी को दिखाया नहीं था। वहाँ पहुँचते ही सब चौंक गए। जगह बहुत सुंदर थी, लेकिन हालत ख़राब थी। धूल जमी हुई थी, बगीचा सूखा पड़ा था और कई चीज़ें टूटी हुई थीं। ओम प्रकाश जी ने सबको एक एक काम दे दिया। किसी को सफाई करनी थी, किसी को किचन संभालना था और किसी को बगीचा ठीक करना था। शुरुआत में सबने मजबूरी में काम किया, लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। बच्चे मिट्टी में खेलते हुए हंस रहे थे, बहुएं मिलकर पुराने बर्तन को साफ करते हुए बातें करने लगीं। बड़े भाई ने छोटे भाई के साथ मिलकर टूटी कुर्सियां ठीक की। कई महीनों बाद उस परिवार ने बिना किसी बहस के एक साथ समय बिताया था। शाम को जब सब थक कर आंगन में बैठे, तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। फार्म हाउस के पीछे लगा पुराना पेड़ गिर गया और उसकी वजह से बाहर खड़ी 2 गाड़ियों का रास्ता बंद हो गया। नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। अब बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका था, सब मिलकर रास्ता साफ करें। पहले तो सब परेशान हुए, लेकिन फिर बिना कुछ कहे सब काम में लग गए। किसी ने कुल्हाड़ी उठाई, किसी ने शाखाएं हटाईं, बच्चों ने छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े इकट्ठा किए। करीब 2 घंटे की मेहनत के बाद रास्ता साफ हो गया। सब पसीने से भीगे हुए थे, लेकिन बहुत समय बाद उनके चेहरों पर सच्ची मुस्कान थी। उसी रात ओम प्रकाश जी सबको लेकर आंगन में बैठे और बोले, जानते हो मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया? क्योंकि यह घर बिल्कुल हमारे परिवार जैसा है। जब देखभाल बंद हो जाती है तो सबसे मजबूत जगह भी बिखरने लगती है, लेकिन अगर सब मिलकर संभालें तो टूटी हुई चीज़ें भी फिर से खड़ी हो जाती हैं। यह सुनकर सब चुप हो गए। रोहित ने धीरे से कहा, पापा, शायद गलती घर की नहीं, हमारी सोच की थी। हम साथ रहकर एक दूसरे को समझना ही भूल गए थे। उस रात बहुत समय बाद पूरा परिवार एक साथ बैठकर देर तक बातें करता रहा। अगले रविवार कोई बंटवारा नहीं हुआ। हाँ, घर के कुछ नियम जरूर बदले गए, जिम्मेदारियां बांटी गईं, सबको अपनी जगह और आज़ादी दी गई, और शायद पहली बार उस परिवार ने समझा कि साथ रहने का मतलब सिर्फ एक छत के नीचे रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझना भी होता है, क्योंकि रिश्ते अपने आप नहीं चलते। उन्हें रोज़ थोड़ा वक्त, थोड़ा धैर्य और थोड़ा प्यार देना पड़ता है। क्या आपको भी यही लगता है कि हमने अपने परिवार को वक्त देना कम कर दिया है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।